इस फील्ड के अंदर लास्ट 3.25 साल से हूँ, और मैं भी एक दिन आपकी तरह किसी के कहने के अकॉर्डिंग, किसी के कहने के अनुसार एक बार इस मीटिंग में गया था। उस दिन समझ में कुछ नहीं आया था, इतना समझ में आया था कि व्यापार है, अगर करते तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या है, इसका भविष्य क्या है, क्या परिवर्तन आएगा, क्या चेंजेस आएगा, कुछ भी पता नहीं था। जैसे यहाँ पे नए इंसान कितने हैं आज, नए लोग, ठीक है। तो जो नए इंसान यहाँ पे जो आए, जो नए मेहमान हैं, उसके लिए एक बार जो हमारा जो पूरा सिस्टम है हारमोनी ग्रुप का, तो हमारे ग्रुप की सिस्टम की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आपकी जोरदार तालियों के साथ। दूसरी बात ये है, यहाँ पे जितने भी फर्स्ट चेक अचीवर है, उसके अलावा बैक अचीवर है, उनके अलावा गोवा कॉन्टेस्ट जिन्होंने अचीव किया है, जो नए ईगल बने हैं, जो स्टार ईगल है, सभी अचीवमेंट के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। दूसरी बात यह है, मैंने इस व्यापार को क्यों किया और आपको इस व्यापार को क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर मार्केट काम से भरा हुआ है। यस और नो? यस। हमको कौन सा काम करना है ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में मजदूरी भी करने वाले करते हैं, कार भी चलाने वाले चलाते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो दुनिया भी चलाते हैं। तो हमको क्या करना है वो हमको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, इस व्यापार को जब मैंने स्टार्ट किया था तो होता क्या है, पहले मैंने स्टार्ट किया 10, 20, 25, 50 को इस व्यापार को मैं समझाने के लिए गया, तो बच्चा समझ के लोगों ने इस व्यापार को स्टार्ट नहीं किया। बहुत दिक्कत आई है, बहुत लोगों ने रुलाया है, बहुत लोगों ने धक्के मारे, बहुत लोगों ने ना बोला है, तब जाके परिवर्तन आता है। वो जो ना सुना है ना, वो ना की वजह से ही आज मैं इस लेवल पे खड़ा हूँ। तो ये चीज है, जब हम लोग कोई भी नए काम की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला क्या होगा, उसका विरोध होगा नहीं होगा? उसके बाद में दुनिया मना बोलेगी ये काम नहीं होगा, और जब आप सक्सेस हो जाओगे, एक लेवल पे पहुंच जाओगे, एक अचीवमेंट लोगे, उसके बाद में क्या होगा, वही दुनिया आपके साथ में आएगी कि नहीं मुझे पता था आप इसके लायक थे, और मुझे पता था कि आप इस काम को कर लोगे। तो जब मैंने इस काम को शुरुआत किया था, बहुत बड़े सपने थे, बहुत सब कुछ था, बहुत बड़ी सोच हो गई, बहुत मोटिवेट हो गया, इस काम को करने के लिए घर पे गया तो मैंने बोला मुझे काम को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के लिए पेमेंट आपको देना पड़ेगा। तो घर से मना बोल दिया। क्यों? कि ऐसे कोई काम ना मैंने देखा था, ना मेरे परिवार में किसी को पता था कि ऐसा भी कोई काम होता है। तो इस काम को लेकर बहुत सारे सवाल थे, मुझको लेकर बहुत सारे सवाल थे। ये छोटी एज में पेमेंट ले लेगा 10, 12, 15 हजार, तो क्या ये काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? होता है ना ऐसा? यस। हमारा अगर बच्चा है 15-20 साल का, मैं 20 साल का था तब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था। अगर कोई बच्चा है 20 साल का, अगर वो काम स्टार्ट करेगा मार्केट के अंदर नया, तो परिवार वालों को शक तो होगा नहीं होगा, सवाल तो होगा नहीं होगा? यस सर। तो ऐसे उसी तरीके से बहुत सारे सवाल मार्केट में से आए, बहुत सारे सवाल घर में से आए, बहुत सारे सवाल आने वाले ही थे, लेकिन उसको मैं रोकने वाला नहीं था। लेकिन मैंने अपने आप को मजबूत किया। एक मुझे सवाल सामने खड़ा आया, एक सवाल मेरे सामने खड़ा हुआ, मुझे अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा, मैं जो चाहता हूँ, मैं जो सोचता हूँ और मैं जो देखना हूँ, वो सब कुछ हो सकता है। तो धीमे धीमे मैंने इस व्यापार का शुरुआत किया, इस व्यापार का हमने ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद में जैसे मार्केट में गया, 2, 20, 25, 50 आदमी तक गया, किसने मना बोला, किसने हाँ बोला, किसने स्टार्ट किया, किसने प्रोडक्ट में कमी निकाला, किसने मेरे में कमी निकाला। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जब तक हम हमारी कमी नहीं निकालेंगे तब तक हमको कुछ भी सही दिखाई नहीं देगा। तो मैंने इस व्यापार को इस अकॉर्डिंगली स्टार्ट किया। बहुत सारे सवाल मेरे सामने थे, तो ट्रेनिंग में गया, उसके बाद में इस काम को सिस्टमेटिकली करने की शुरुआत किया। मैंने भी 4, 5, 6 महीने जैसे इस काम को मेरे तरीके से किया, मेरा दिमाग लगा के किया। सीनियर जो बोलते हैं बोलने दे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे अंदर जो नॉलेज है, मेरे अंदर जो अनुभव है, अगर मैं इसको इस काम पे लगाऊंगा तो जल्दी फास्ट ये काम हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। ऊपर से मैं माइनस में गया। जो मेरा पैसा था, जो मुझे घर से मिलता था, जो मैंने मेहनत करके मैं इस काम को करता था, वहां से भी मैं जीरो हो गया। फिर मैंने सीनियर को मैंने पूछा मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने बोला अनिल जी, अगर आपको इस काम को करना है, दुनिया में एक ऐसा ही काम है जिसमें हमारा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। मार्केट के अंदर पैसा लगा के, दिमाग लगा के दुनिया कहाँ जा रही है? कहीं ना कहीं जीरो के और पे जा रही है।
कहीं ना कहीं खत्म होने के ओर पे जा रही है। क्यों? पैसा मार्केट में लगा दिया, एजुकेशन लगा दिया, लेकिन बाहर के फैक्टर हमारे हाथ में है नहीं है। कोई कंपटीशन आएगा तो हम क्या कर लेंगे, कोरोना आएगा तो हम क्या कर लेंगे, नोटबंदी हो जाएगी तो हम क्या कर लेंगे। कहने का मतलब ये है, बाहर दिमाग लगाने की वजह से सोचोगे आज हमारी हालत क्या है। आज जो भी सिचुएशन है, जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, किसको लेकर है? दिमाग तो आपके पास में भी हुआ है, मेरे पास में भी हुआ था। वही दिमाग हम लोग बाहर लगा रहे हैं ना। 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 कमा रहे हैं। सही बात है, गलत बात है? दूसरी बात यह है, इस व्यापार को अगर करना है तो सबसे पहले मजबूत एक ठोस वजह, एक स्ट्रॉन्ग रीजन हमारे पास में होना चाहिए कि हमको इस व्यापार को क्यों करना है। मार्केट के अंदर आपको हिलाने वाले, डगाने वाले, तोड़ने वाले, मिट्टी में मिलाने वाले बहुत लोग आएंगे आपको। ये लोगों की शुरुआत ही घर से होगी, क्योंकि घर वाले नहीं चाहते हैं कि हम लोग आगे जाएं। यस और नो? हमारे परिवार वाले नहीं चाहते हैं कि हम आगे जाएं। यस और नो? हमारे जो आसपास वाले हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि ये लोग, ये मेरा जो दोस्त है, ये जो मेरा चाचा भतीजा है, ये जो मेरा जो भी लगता है, वो प्लान में बैठे। अब मुझे एक बात बताओ, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या उनको आपसे स्वार्थ है इसलिए बोल रहे हैं? मुझे एक बात बताओ, इस काम को लेकर गवर्नमेंट के अंदर क्या चेंजेस है? वो हमने आज तक चेक नहीं किया। नरेंद्र मोदी बोलते हैं इस काम को करो, तो क्या उनको स्वार्थ है? इस काम को लेकर 9 सितंबर 2016 के दिन इस काम को लेकर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर इंडिया के अंदर पूरा गवर्नमेंट का डायरेक्ट सेलिंग का पूरा गाइडलाइन बाहर आया, आपको पता है? तो कहने का मतलब गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन पास हुआ तो उसमें सभी राज्यों की परमिशन होगी या नहीं होगी? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो गए या नहीं हो गए? उसके आगे कौन है? नीति आयोग। नीति आयोग का मतलब क्या आपको पता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक ट्रांसफर, इसका पूरा नाम है नीति आयोग का। हमको कुछ पता ही नहीं है। जो 2 टाइम सुट्टा मारता है वो बोलता है इस बिजनेस को नहीं करना चाहिए, और इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग बोलते हैं कि इस काम को करना चाहिए। तो बात किसकी दम में? दम किसकी बात में? सब कुछ ना कुछ तो रहस्य, कुछ ना कुछ तो सीक्रेट, कुछ ना कुछ तो उनको दिखता होगा ना। क्योंकि जो नीति आयोग के जो सीएमडी है, जो सीईओ है, वो है अमिताभ कांत, आईएएस ऑफिसर है। तो कोई चिल्ला चलो तो वो आदमी नहीं होगा जिसको गवर्नमेंट ने उसको आईएएस ऑफिसर बना दिया और वो आपको उसको डायरेक्ट सेलिंग का मतलब सीएमडी बना दिया है। तो कहने का मतलब ये है, जिसने कुछ जिंदगी में उखड़ा नहीं है वो ये बोलता है कि तू इस काम को नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग आने वाला फ्यूचर के अंदर इंडिया का ड्राइवर है। क्या है? ड्राइवर है। इसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में इंडिया चलेगा। आप चाहो या ना चाहो, हम इन्वॉल्वमेंट ले या ना ले, कोई माने या नहीं माने, 2 तरीके से काम होता है। एक होता है प्यार से, होता है ना? यस। और फिर एक होता है मजबूरी में। आज हम इस काम को स्वीकार करें ना करें, एक्सेप्ट करें या ना करें, कबूल करें या ना करें, 5 साल के बाद में जैसे इस काम को लेकर जब मार्केट के अंदर कोर्स आएगा, डिग्री आएगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इस काम को लेकर डिग्री कोर्स चालू हो गया है। बेहतर ये है कि आज हम कर ले, ये तो 5 साल के बाद में डिग्री लेकर इस काम को करने के लिए हमको आना पड़ेगा। तब हमारे पास में मजबूरी होगी। क्या होगा? मजबूरी होगी। क्योंकि मार्केट के अंदर बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं, हमको नहीं नजर आएंगे। आज जो नरेंद्र मोदी, आपको पता है ना, कोई परिवर्तन कब आएगा ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होने वाला है। दूसरी बात यह है, इस काम को देखो, बहुत सारे यहाँ पे आए हैं, हम लोग घर पे जाएंगे, सवाल तो आने वाले हैं, हम जिंदा है, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है या नहीं है? यस। कहने का मतलब ये है, अगर हमको प्रगति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? सामना करने के लिए, दुनिया का सामना करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जिस तरीके से धीरूभाई अंबानी ने व्यापार की शुरुआत की थी, तो उनके पप्पा है जिसका नाम है हीराचंद अंबानी, उन्होंने भी व्यापार की शुरुआत की थी, वो व्यापार में फेल गए। धीरूभाई अंबानी के पिताजी व्यापार में फेल गए, उन्होंने धीरूभाई अंबानी को यह सलाह दी कि आपको व्यापार नहीं करना चाहिए। और आज धीरूभाई अंबानी का नाम है या नहीं है? यस। आज धीरूभाई अंबानी दुनिया में नहीं है, फिर भी जब तक दुनिया चलेगी तब तक उनका नाम रहेगा। एक बार कोई इंसान हमारे परिवार में, हमारे आसपास में कोई चीज
मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं चलेगा। राइट या रॉन्ग है? राइट। एक बार इंसान एक बार परीक्षा में फेल हो जाएगा, 2 बार फेल हो जाएगा, 3 बार फेल हो जाएगा, अगर वो लगातार मेहनत करेगा तो एक दिन सक्सेस होगा या नहीं होगा? यस। और हम लोग क्या सोचते हैं, आज हमारे माइंड के अंदर कैसा है, गवर्नमेंट के पीछे भाग रहे हैं। यस और नो? Yes. मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैं अगेन में नहीं हूँ, नहीं भगना चाहिए, भगना चाहिए। गवर्नमेंट ने जब उसको खड़ा किया है तो उसके और भी हमको ध्यान देना चाहिए। लेकिन मेन चीज क्या है, सक्सेस ये नहीं है कि हम खुद लगते हैं, सक्सेस ये है कि हमारी वजह से कितने और लग रहे हैं। कोई लग रहा है क्या सर? नहीं। हमारी वजह से हम किसी को लगा पा रहे हैं, हम किसी को रोजगार दे पा रहे हैं, हम किसी को बेरोजगारी कम कर पा रहे हैं, हम किसी के घर पे पैसा पहुंचा रहे हैं, हम किसी की समस्या, किसी का तकलीफ, किसी का दुख, किसी का दर्द समझ पा रहे हैं। जब हम लोग उस फील्ड में उतरेंगे, उसके लिए उतरेंगे, तब ऊपर वाला भी मेहरबान होके भी वो आपको ऊपर से नीचे आएगा, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। सिस्टम है, कंपनी है, वो बात तो अलग है। जब आपका दर्द, जब आपका फील्ड वर्क ऊपर वाला भी देखता है ना, आपको पता होगा, ऐसा सुना होगा, मेरे धैर्य की कब तक एग्जाम परीक्षा हो गया, सुना है ऐसा आपने? यस। हाँ, नरेंद्र मोदी ने आज पीएम बनने के लिए 20 साल संघर्ष किया है। आपको पता है? नहीं पता है, लेकिन संघर्ष तो हर फील्ड के अंदर है, कौन से फील्ड के अंदर नहीं है। हम जो भी काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं संघर्ष है या नहीं है। मुझे एक बात बताओ सर, आज हम लोग जिसके लिए भाग रहे हैं, क्या उस चीज को लेकर परिवार आज हमारा खुश है? अपने आप से आप सवाल करो। हम जो चीज को लेकर मार्केट के अंदर सुबह उठ के काम पे जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, एक टिफिन है हमारा, एक काम है हमारा, सब कुछ सेम है, महीना सेम है, काम सेम है, पगार सेम है, क्या उस सब कुछ सेम की वजह से हम हमारे परिवार को खुशी दे पाएंगे? आपको लग रहा है सर, आज हम जिस दौर पे आ गए हैं, जिस मुकाम पे आ गए, 15, 20, 25, 50 हजार पे, वो हमारा इनकम आने वाले 20 साल के अंदर, क्या आपको क्या लगता है सर, 5 गुना बढ़ जाएगा? आज हमारा इनकम 10, 12, 15, 20 हजार है, आने वाले टाइम के अंदर वो इनकम बढ़ेगा सर? नहीं बढ़ेगा। और ये डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, हमको क्या करना है यहाँ पे, एक बार हमारे लिए प्रोडक्ट लेना है। आपको ये प्लान समझ में आ गया? यस। हमको क्या करना है यहाँ पे, एक बार हमारे लिए प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट लेने के बाद में इस काम को सीखना है। 2 दिन का ट्रेनिंग होगा इस काम को सीखने के लिए। ट्रेनिंग होने के बाद में हमारा जो रियल काम है वो स्टार्ट होगा। दूसरी बात ये है, इस काम को करने के लिए हमको किसी की यहाँ पे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे क्या होते हैं, मैं पूछ के बताऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, अभी थोड़ा दिक्कत है, अभी थोड़ा वो प्रॉब्लम है, अभी थोड़ा वो प्रॉब्लम है, सब कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी हमको आगे बढ़ना है। तो क्या करोगे उसके लिए? हमको खुद को ही मजबूत होना पड़ेगा ना। आपको ताकतवर बनाने के लिए दुनिया में कोई नहीं आएगा, आपको हमको खुद को ही बनाना पड़ेगा। इस व्यापार को मैंने जब स्टार्ट किया था, आप यकीन करो या नहीं करो, मेरे कोई बात 2 इंसान सुनने के लिए तैयार नहीं थे सर। रीजन ऑफ माय एज, मेरा एज छोटा था। अभी तो मैं इस व्यापार के अंदर मेरे 4 साल हो गए, इसके लिए थोड़ा मैं आपको लग रहा हूँ बड़ा। बाकी इस व्यापार में मैं जब आया था, आज से 4 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, छोटा था। मैं छोटा था वो बात छोड़ो, जो मेरा थिंकिंग था वो छोटा था। आपकी एज कौन सी है वो मैटर नहीं करता है, आपकी सोच कौन से उम्र की है वो मैटर करता है। जिंदगी के अंदर का आगे बढ़ना है तो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही गलती करते हैं। मेरी उम्र अभी 20 हो गई, 25 हो गई, 30 हो गई, 40 हो गई, अब मेरे से कुछ नहीं होगा। हमारी सोच को हमको मजबूत करना पड़ेगा। जो भी परिवर्तन आएगा, जो भी बदलाव आएगा, जो भी हम आगे बढ़ेंगे, किसकी वजह से? खुद की मेंटालिटी की वजह से। अगर समझो खुद की सोच छोटी है तो कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होगा। जहाँ पे है वहाँ पे रहेंगे, अपने को अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे अचीवमेंट की बात करूँ तो देखो, इनकम की अगर बात करूँ तो जब मैंने इस व्यापार को स्टार्ट किया था तो पहला मेरा चेक बना था, मुझे आज भी याद है, 80 रुपये का। पूरा महीने का इनकम कितना? 80 रुपये का। तो मैंने घर परिवार को बताया कि मेरा इनकम इतना बना है, तो उन्होंने ऐसा बोला, ये काम तेरे लायक नहीं है, ये काम तेरे से नहीं होगा। फिर क्योंकि देखो, जब आपको कोई मना बोलेगा ना, तब आपके अंदर आग लगेगी, तब वो चिंगारी आएगी, तब वो अंदर से जुनून आएगा। और जब तक
ये सब नहीं होगा तब तक ये आएगा भी नहीं। तो कहने का मतलब जब मैंने बोला परिवार वालों को मेरा इतना चेक बना है, तो उन्होंने ये बोला तेरा ये काम तेरे लायक नहीं है। लेकिन मुझे पता था, मैं ट्रेनिंग में गया था, मैंने देखा था कि इस काम को अगर मैं करूँगा तो क्या क्या हो सकता है। मेरा पहला चेक बना था 80 रुपये का। उसके बाद में मैंने और मेहनत किया, और बदलाव लाया, और चेंजेस किया, अपने आप को और मजबूत किया। धीमे धीमे टीम बनाया, टीम को सिखाता गया, विश्वास अपने आप में पैदा किया, उनको विश्वास देते गया। ऐसे करते 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 टीम बनता गया, 20 का बना, 200 का बना। आज मेरा टोटल टीम है सर 1700 से ज्यादा। जितना टीम यहाँ पे आपको जो दिख रहा है उतना नहीं, उससे भी कई गुना ज्यादा गुजरात में है, कोटा में है, चित्तौड़गढ़ में है। गुजरात में आप जाओगे तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना टीम मिलेगा। ये मेहनत मेरा नहीं है, ये मेहनत मेरी नहीं है, ये मेहनत है सिस्टम की। मैंने तो ओनली यहाँ पे जो मुझे करना चाहिए वही मैंने किया है। फिर अगर मैं बात करूँ, धीमे धीमे और बढ़ता गया और देखता गया। फिर प्लेन में बैठने का मौका मिला, गोवा भी हम सब साथ में जाके घूम के आए। धीमे धीमे आज मेरा, जब मैं पहले दिन जब मेरा पहला चेक बना था वो मुझे आज भी याद है, और जो मेरा लास्ट महीने का चेक बना था वो भी मुझे याद है। जो मेरा पहला चेक बना था वो मात्र 80 रुपये का था, और मेरा जो लास्ट महीने का इनकम था वो है 47,526 रुपया। कहने का मतलब ये है, जब हमको कुछ दिखता है ना, जब इस काम को नहीं करते वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमको कुछ दिख नहीं रहा है और तब अपने आप को वहां पे टिका के मजबूताई से हम लोग उस काम को कर रहे हैं तो कुछ बड़ी बात है। यस और नो? मुझे भी लग रहा था कि 80 रुपया मुझे कहाँ पे लेके जाएगा। अगर मैं चाहता तो उसी दिन इस काम को मैं बंद कर देता, लेकिन मुझे उस दिन ये भी लग रहा था 80 रुपया कंपनी दे सकती है तो आने वाले समय में कंपनी 80,000 भी दे सकती है। लेना वो अपने आप की बात है, लेना वो अपने आप की बात है। तो उसके अकॉर्डिंग काम फिर करते गए, धीमे धीमे आज मेरा उम्र 25 साल का है। बहुत सारे मार्केट के अंदर 50 लाख की गाड़ियां लेके घूमते हैं। यस और नो? किसके दम पे? फैमिली के बैकग्राउंड के दम पे। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे मेरी पहली कार 5 लाख की अल्टो VXI मॉडल यहाँ से मेरे बर्थडे के दिन मैंने लिया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। क्योंकि देखो सर, एक मैं आपको एक बात मैं आपको करूंगा। दुनिया के शब्द है ना वो बहुत कड़वे है नहीं है? yes. लेकिन वो हमारे लिए है, बोलने वालों के लिए नहीं है। बोलने वालों के लिए नहीं है, बोलने वाले के लिए अच्छे शब्द है, सुनने वाले के लिए कड़वे हैं। अगर हमको हमारी जिंदगी को मीठा बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। धीमे धीमे बस ऐसे करते गए। फिर मैंने 2 साल पहले यहाँ पे जयपुर में स्टार्टअप किया तो जितेंद्र जी मुझे मिले, यहाँ पे नंदलाल जी मिले, उसके बाद में अमर सिंह जी मिले। बहुत बड़ा टीम बनता गया। कहने का मतलब वही है, हमको एक बार यहाँ पे अपने आप पे विश्वास रखने के बाद में धीमे धीमे काम की शुरुआत करनी पड़ेगी। गांधी जी आपको पता है कौन थे? गांधी जी अकेले चले थे साबरमती आश्रम से, गुजरात से। उनको पता नहीं था पीछे कितनी भीड़ आएगी। तो हमको उसकी तरह, गांधी जी छोड़ो, देश को आजाद करने के लिए वो चले थे। हम हमारे फैमिली को आजाद कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? yes. इस तरीके से हमको यहाँ पे हमको बीड़ा उठाना है तो हमारे परिवार के लिए। मेरा कोई परिवार नहीं है, माँ बाप बहन भाई वो है, मेरा कोई बीवी ना है, ना कोई मेरा बच्चा है। लेकिन कहने का मतलब ये है, अगर मैं जिंदा हूँ तो उनका सपने हो सकता है उनके समय में, उनके जमाने में ये बिजनेस नहीं था, मेरे जमाने में बिजनेस आया है। तो हमको जिम्मेदारी, तो मैंने जिम्मेदारी लिया कि धीमे धीमे 1 बाय 1 मुझे सब कुछ करना है। क्योंकि करने के लिए जिंदगी हमको एक बार मिलती है। 7 जन्म ये ओनली डायलॉग है। क्या है? जो करना है वो इसी जन्म में हो सकता है, वो भी 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल के बाद में नहीं, ओनली फॉर 3 से 5 साल के अंदर सब कुछ यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि हमने जो बाहर मेहनत किया है, अकेले ने मेहनत किया है। यस और नो? आप मेरी बात से एग्री हो सर? हमने जो बाहर जो कुछ भी किया है, अकेले ने मेहनत किया है। यहाँ पे टीम वर्क है। एक हाथी जब मर जाता है ना, एक सांप जब मर जाता है ना, तो उसको अगर कीड़ी का अगर झुंड भी होगा ना तो उसको उठा के ले जाएगी। वो है टीम वर्क का पावर। कहने का मतलब ये, आप जिसके भी साथ में आए हो, एक सही निर्णय लो, एक राइट डिसीजन लो। एक सही निर्णय ही हमारा जिंदगी को बदल सकता है। यस और नो? मैंने जब इस निर्णय को
को लिया था 3 साल पहले, निर्णय लेने में मेरे 3 घंटे गए थे, लेकिन 3 साल हुआ आज उस चीज को। लेकिन आज मेरा एवरेज इनकम है 40 से 45 हजार। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपके ही अंदर रह के अगर बाहर मार्केट में काम करने के लिए जाऊंगा तो सबसे कम पैसा किसको मिलेगा? मैं तय नहीं करूंगा, आपको तय करना है किसको मिलेगा। वो हालत, वो मंजर मैंने देखा था 3 साल पहले खुद का मेरा, कि अगर मैंने इस काम को नहीं किया तो मार्केट में मेरी हालत 4-5 साल के बाद में मेरे पापा से भी बदतर हो जाएगी। कि मेरे पापा ने सिलाई काम किया है जिंदगी भर, मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा की सिलाई काम करे जिंदगी भर। अगर मैं कुछ और भी कर लेता तो 10-12 हजार का नौकरी मिल जाता। ये सब लो मार्केट के अंदर, आज प्राइवेट के अंदर कुछ भी आप एजुकेशन ले लो, आपका 15 हजार प्राइवेट के अंदर जॉब में मिलेगा, उससे ज्यादा आपको कोई नहीं देगा सर, पूरे इंडिया के अंदर कोई नहीं देगा। तो कहने का मतलब ये था, ये मुझे दिख रहा था कि अगर मैंने कैलकुलेशन के साथ में इस व्यापार को स्टार्ट किया था। 5 साल मैंने एक अंदाजा लगाया कि अगर मैं बाहर मार्केट में कुछ कर लूंगा तो क्या कर लूंगा, और 5 साल यहाँ पे अगर मैंने कुछ कर लिया तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा। मेरे पास में अभी भी 1 साल है, 4 साल हुआ है, अभी भी मेरे पास में कितना साल है? 1 साल है। मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले 2022 एंडिंग तक मेरा इनकम 1 लाख तक पहुंच जाएगा। आप मेरी बात सुनो, मेन चीज क्या है, यहाँ पे आप रहो या ना रहो, मैं रहूं या ना रहूं, ये डिफरेंट बात है, ये अलग बात है, फिर भी होगा वो। क्यों? टीम 1700 का है सर जी, मेरे जैसे उसके अंदर 17 इंसान हो गए या नहीं हो गए? यस। तो इस काम को कहाँ ले जाएंगे? आज हम जहां पे भी काम कर रहे हैं, हमको उस काम को करते हुए 1000 बार एक ही सवाल आता है, इस काम को मैं कर रहा हूँ, जिंदा हूँ तब, अगर मैं दुनिया में नहीं रहूंगा तो इस काम को कौन करेगा? ये सवाल हमको नहीं आता है? आता है, मजबूरी है, फिर भी हम लोग उस काम को कर रहे हैं। क्यों? हम उस काम से हमको प्यार नहीं है, उस मजबूरी से हमको लगाव हो गया है, उस मजबूरी से हमको प्यार हो गया। यस और नो? कौन चाहता है कि 10-12 हजार 15 हजार किसको जॉब में मिले? कोई नहीं चाहता है। सब चाहते हैं कि मुझे कुछ अलग बनना है, मुझे कुछ अलग करना है। अगला जन्म मैंने देखा है? नहीं देखा है। क्या पता कौन सा मिलेगा, ये भी पता नहीं है। तो कहने का मतलब हमको मनुष्य का अवतार मिला है यहाँ पे मैं आपको चीज बता दूं, प्लस पॉइंट क्या इस काम को करने के लिए। मैं यहाँ पे 50,000 40,000 कमा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है सर जी। मेरे इनकम को मारो गोली, 1700 का टीम है, उस 1700 टीम के अंदर ज्यादा नहीं 10,000 कमाने वाले 170 इंसान हो गए। ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। हम खुद कामयाब कितना होते हैं उससे मतलब नहीं है, हम किसी और को कितना कामयाब करते हैं, हम किसी और को घर पे कितना उनका लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, हम किसी और को लाइफ में कितना बदलाव लाते हैं, हम किसी और के लाइफ में कितना परिवर्तन लाते हैं, हम किसी और के लाइफ में कितनी खुशियां हासिल उनको करके देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और तभी दुनिया आपको याद रखती है सर। गांधी जी अगर चाहते ना तो कस्तूरबा के साथ में एंजॉय कर सकते थे। समझ में आया आपको? लेकिन उन्होंने ये नहीं चाहा, उन्होंने पूरा देश का उन्होंने भला सोचा। तो गांधी जी का नाम है या नहीं? यस। तो आज मैं नहीं बोलता कि हमको गांधी बनना है, हमको हमारे परिवार का उनके गांधी बनना है। एग्री हो आप? यस। रेडी हो आप? यस। इसका मतलब ये है सर, आज हमारा जिम्मेदारी हमारे हाथ में है, हम नहीं रहेंगे तो आज समझो अपन दुनिया में से हम लोग चले गए। जो छोटा बच्चा माँ के साथ जितना जिद कर सकता है ना सर, उतना जिद वो मौसी के साथ में नहीं कर सकता है। राइट रॉन्ग है? राइट। बच्चा जितना जिद बाप के साथ में कर सकता है ना, उतना जिद वो चाचा के साथ में नहीं कर सकता है कि मुझे चाचा ये खिलौना चाहिए, मुझे ये आइटम चाहिए, मुझे वहां जाना है। क्योंकि बाप जितना शौक पूरा कर सकता है ना, उतना शौक कभी भी आसपास वाले परिवार वाले और कोई नहीं करेगा। आज हम जिंदा हैं, हमारे पास में टाइम है, और आप खुद एक बात मैं आपको बताऊं, बिना भगवान के परमिशन के डाली का पत्ता भी नहीं हिलता है। सही है गलत है? यस सर। और आप यहाँ पे 50 किलो के 60 किलो के आप खुद यहाँ पे आ गए हो तीसरे माले पे, तो कोई भगवान का इशारा होगा या नहीं होगा? यस सर। आप मुझे जानते थे? नहीं जानते थे। मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ, आपने मुझे आज जाना है, उसके पहले नहीं जानते थे, लेकिन आपको यहाँ पे जो भी लेके आया है उनको आप जानते हो। यस। यहाँ पे आपकी लाइफ के अंदर परिवर्तन करने के लिए उनका शक्ल काफी है,
क्या काफी है? उनका शकल। और अब मैं आपको एक चीज बात बताता हूँ, मैंने इस काम को क्यों किया, बार बार क्यों किया, अंदर से बार बार क्यों आवाज आई कि मुझे इस काम को करना चाहिए। इस काम को करने के लिए मैंने दिन में मेरी माँ की शक्ल को 10 बार देखा है कि मुझे मेरे परिवार के लिए करना है, मुझे मेरी माँ के लिए करना है, मुझे मेरे पापा के लिए करना है। क्योंकि वो चेहरा जब तक हम नहीं देखेंगे ना, तब तक हमको अंदर से आवाज नहीं आएगा कि हमको इस काम को करना चाहिए। किसके लाइफ में सवाल नहीं है, किसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, सभी के लाइफ में समस्या है या नहीं है? यस सर। अगर हम उस समस्या में ही रहेंगे तो हमारे से बड़ी समस्या हो जाएगी। हमको आगे वाली लेनी है, हमको ठेका लेना है, हमको जिम्मेदारी लेनी है कि परिवार के अंदर अगर कोई सबसे पहले नाम आए कि इसके जैसा इंसान बनना है तो मैं खुद हूँ। आज हम हमारे बच्चे लोग क्या सोचते हैं, आपका रोल मॉडल कौन है? अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, सचिन। कोई बच्चा उसके बाप के जैसा बनना नहीं चाहता। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? yes, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो रोल मॉडल की तरह, हीरोइन जो हीरो की तरह अपने बाप को देखता है। हमको यहाँ को करने का ऐसा, क्योंकि देखो एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो उतना उनको उतना क्यों रिस्पेक्ट देते हैं? उनका इज्जत है, उनका स्टेटस है, उनका पैसा है, उनके पास में सब कुछ है। हमारे पास में उनके बच्चे कहाँ जाते हैं एंजॉय करने के लिए? आउट ऑफ कंट्री। हमारे बच्चे मामा के घर वैकेशन के अंदर, मासी के घर वैकेशन के अंदर। यही होता है। यस। यहाँ पे सब कुछ हो सकता है, हमको करना है, हमारे पास में टाइम है। तो आप एग्री हो? यस सर। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट में एक कहानी बोलूंगा और कहानी के साथ में उसके बाद में अपने यहाँ पे पूर्णावधि करेंगे।